हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? आपके पास ऑप्शन है गुयाना, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है सेनेगल, ऑप्शन डी है मॉरिशस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुयाना। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुयाना के। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट चल रहा है कहाँ पे हो रहा है? तो इंदौर में कौन से नंबर का है? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से वो सब देख लेते हैं। तो पीआईबी से मैंने न्यूज़ लिया है, तो आपको याद क्या रखना है। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव, स्मरणीय बोलते हैं हिंदी में, पोस्टल स्टाम्प सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, जो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है इसकी थीम क्या है, जो कि 17वें नंबर का है, कहाँ पे हो रहा है? इंदौर में। इसकी थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट का जो कि इंदौर में हो रहा है कौन से नंबर का है? 17वें नंबर का है। इसकी थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि सम्मेलन के जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो रहा है इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो गुयाना के राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। और टोटल 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो इम्पोर्टेंट नेम है, एक तो है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, और इनके अलावा है यूएस आधारित व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल और डीएसपी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? गुयाना के है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कौन से नंबर का है? 17वें नंबर का। इसके अलावा मुख्य अतिथि कौन है? तो मोहम्मद इरफान अली ही है, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति है। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए। और दूसरा पॉइंट क्या आपको याद रखना है, इसकी थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस उच्च न्यायालय ने सिटी गवर्नमेंट को एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? आपके पास ऑप्शन है बम्बई उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन बी है दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट ने। किस उच्च न्यायालय ने सिटी गवर्नमेंट को एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दिल्ली हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उड़ीसा। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट आते हैं। किसके सिवा सभी दल साइमन कमीशन के विरुद्ध थे? आपके पास ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक स्टेट के लिए लिया है मैंने, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग का सफी समूह, ऑप्शन सी है मद्रास में जस्टिस पार्टी, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो साइमन कमीशन के विरुद्ध ही थे।
लेकिन विरुद्ध कौन, साइमन कमीशन के विरुद्ध कौन नहीं था, आपसे ये पूछ रहा है। तो मुस्लिम लीग का सफ़ी समूह, मुस्लिम लीग क्या हुआ था, दो गुट में बट गया था। एक तो जिन्ना का था, वो तो साइमन कमीशन के विरुद्ध थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग का सफ़ी समूह था ना, सफ़ी ग्रुप, ये साइमन का गवर्नमेंट के सपोर्ट में था। तो यहाँ पर, और जो मद्रास में जस्टिस पार्टी है, ये भी गवर्नमेंट के साथ थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आते हैं, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है FSSAI, ऑप्शन डी है रेल मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FSSAI। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, FSSAI के द्वारा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है, तो हाल ही में भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका करंट अफेयर में बना हुआ है और एग्जाम में पूछ सकता है। और इसके अलावा बाकी और स्टेशन को भी 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। वो कौन से स्टेशन है, तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, भोपाल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और लेटेस्ट किसे मिला है, तो वाराणसी कैंट को। तो यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो FSSAI के द्वारा। और अभी हाल ही में कौन से स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो वाराणसी कैंट को। और इसके अलावा बाकी और कौन से रेलवे स्टेशन है जिन्हें 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है, तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, भोपाल रेलवे स्टेशन और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था 10 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन करेगी। आपके पास ऑप्शन है DPIIT, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, DPIIT। कौन सी संस्था 10 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन करेगी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, DPIIT। और इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी, तो 16 जनवरी 2016 को। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ना कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब से कब तक मनाया गया 2023 में, तो 10 जनवरी से 16 जनवरी। इसका आयोजन किसने किया, तो DPIIT। और इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू कब हुआ था, तो 10 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय पाल्म लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है। आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। विश्व का पहला पाल्म लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल में। नेक्स्ट आते हैं, डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट के साथ अपना 76वां स्थापना दिवस किसने मनाया। आपके पास ऑप्शन है FSSAI, ऑप्शन बी है भारतीय रेल, ऑप्शन सी है BIS, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, BIS। डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट के साथ अपना 76वां स्थापना दिवस किसने मनाया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत।
कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। और इसकी थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है जिसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। इसकी थीम क्या है? तो यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने 8,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई। किस संस्था ने 8,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आते हैं, स्प्रिंट पहल के तहत सशस्त्र स्वायत्त नाव झुंडों ऑटोनोमस बोट स्वाम्स के लिए सागर डिफेंस के साथ समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन डी है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने। स्प्रिंट पहल के तहत सशस्त्र स्वायत्त नाव झुंडों ऑटोनोमस बोट स्वाम्स के लिए सागर डिफेंस के साथ समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? अच्छा, सागर डिफेंस क्या है? एक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, पूरा नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय नौ सेना ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अपनी पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका को 75 बसें प्रदान की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किस देश ने अपने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका को 75 बसें प्रदान की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। इसके अलावा भारत ने नेपाल को क्या दिया है? तो इंडिया ने नेपाल को दिया था, एक तो एम्बुलेंस दिया था, और अभी जो चुनाव हुआ है नेपाल में तो उसके लिए व्हीकल प्रोवाइड किया था इंडिया ने, लगभग 200। और इसके अलावा जो हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी कहते हैं वहाँ पे चुनाव करवाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट आते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक, एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरेंद्र चावला, ऑप्शन बी है रविंद्र शेखर, ऑप्शन सी है पंकज शुक्ला, ऑप्शन डी है रविंद्र चावला। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुरेंद्र चावला ने। नेक्स्ट आते हैं, सुरेंद्र चावला को। नेक्स्ट आते हैं, जागा मिशन के लिए किस राज्य ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। जागा मिशन के लिए किस राज्य ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा ने। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले 100 दिन का अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपी ग्लोबल सिटी, ऑप्शन बी है यूपी क्लीन, ऑप्शन सी है यूपी सेफ सिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अबे यार, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूपी ग्लोबल सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले 100 दिन का अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूपी ग्लोबल समिट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है भोपाल में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेन्नई में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेन्नई में। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की मेजबानी की? जम्बूरी या जम्बोरे, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसने किया था? तो प्रेसिडेंट ने किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरे की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। किस देश ने 9 देशों के लिए, आपको नंबर ऑफ कंट्री भी याद रखना है, 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP नामक आधार जैसा ही प्लेटफॉर्म डेवलप किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। और डेवलप इसे किसने किया है? तो IIIT बेंगलोर ने। और वो कौन से देश है? तो फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथोपिया, रिपब्लिक ऑफ गुयाना, सियरा लियोन, बुर्किना फासो, टोगोलिस रिपब्लिक। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट BIND योजना का परिव्यय क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आउटले। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटले। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1500 करोड़, ऑप्शन बी है 3500 करोड़, ऑप्शन सी है 2529 करोड़, 39 करोड़, ऑप्शन डी है 5500 करोड़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2539 करोड़, या 2500 भी केवल ऑप्शन में मिल सकता है एग्जाम में। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना का आउटले क्या है, परिव्यय क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2539 करोड़ रुपए। और आपको यहाँ से और क्या याद रखना है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि BIND योजना में बी किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रॉडकास्टिंग के लिए, आई किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एन किसके लिए? नेटवर्क के लिए, डी किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा एग्जाम में पूछता है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस स्टार्टअप ने आजादी सैट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन बी है अग्निकुल, ऑप्शन सी है स्काई रूट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया ने। किस स्टार्टअप ने आजादी सैट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया ने। अच्छा, अग्निकुल के नाम से कुछ याद आया? भारत का पहला लॉन्च पैड, प्राइवेट लॉन्च पैड किसने बनाया है? तो अग्निकुल ने। ठीक है, ये स्टार्टअप है, IIT मद्रास बेस्ड है। और भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे डेवलप किसने किया है, विक्रम एस को। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए या करंट अफेयर का क्विज लगाना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले मन हो तो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।